निकाल। क्या हो गया? पानी आ रहा है। आगे पानी हो रहा है। आई नीता, नीता आई। अभी नीता, नीता, घबरा मत, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नीता को क्या हो गया? एम्बुलेंस को फोन लगा, जल्दी लगा। इधर उठो। घबरा मत, आराम से, आराम से। हाँ, अब नहीं, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाथ में हल्के से जख्म है, थोड़ी सावधानी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, 7 दिन का कोर्स है, उससे घाव जल्दी भर जाएगा। जी थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। सुन लिया आई तूने डॉक्टर ने क्या कहा? घबराने की कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम चल के नीता को देखते हैं। अम्मी, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है। आप बताइए नीता कैसी है? डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं उसका, सोने की वेट कर रहे हैं। ये काम कहा था वो भी खुद से नहीं कर सकी। पति ने ऐसे सर पे चढ़ा रखा है ना कि हर काम में नौकरानी की जरूरत पड़ती है। अगर मेरी नीता को कुछ हो गया ना, जान ले लूंगी सबकी। नमस्ते डॉक्टर साहब। वो क्या हुआ, नीता को ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। बस गले में और हाथ में थोड़ा सा जख्म है जो भरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो जख्मों से ज्यादा शॉक लगने की वजह से घबराई हुई है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है ताकि वो पूरी तरह से सदमे से बाहर निकल सके। पर डॉक्टर साहब घबराने की बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो वो खतरे से पूरी तरह बाहर है। हाँ, जख्मों को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं अभी इसी वक्त उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, आप मिलना चाहें तो मिल सकती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप नर्स से वो प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, उसे बराबर देते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। सब आई, तू नीता के पास जाके बैठ, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। अंदर आकर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपके जश्न में शामिल हो गए, पर हमारी तकलीफ में आपने आने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से। संदीप जी, नीता की वजह से लता परेशान है। आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए। नीता पहले से ठीक है और बाकी हालचाल हम आपको टेलीफोन पर बताते रहेंगे। जी। अब समधन जी के साथ अपनी रिश्तेदारी निभाना खत्म हो गया हो तो अंदर आके जरा अपनी बेटी को भी देख लो। आई चल, यांचं नेहमीच असतं। अवनी आणि समदन के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आई, तुम लोग घर जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। लेकिन अपनी तो अकेली यहाँ नहीं आई, मेरा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर भास्कर अकेले भागा दौड़ी करेंगे, उनके साथ भी किसी को होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग। ख्याल रखना।
मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है अवनी की जिंदगी में, आभा की जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जो हुआ वो ताई नहीं होना चाहिए था, हमें भी पता है, पर जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। हमें तो गणपति बापा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नीता को ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहते। ताई तू परेशान ना हो, सब ठीक होगा। सब ठीक नहीं होगा राजा राम। मुझे पूरा अंदेशा है कि भास्कर की आई अवनी को भला बुरा कहेंगी। पता है ना उनके बीच में पहले से कैसे मनमुटाव चल रहा है, और आज ये जो हुआ उसके बाद। पर तू अवनी ताई को तो जानती है ना, वो सब संभाल लेगी। तू प्लीज टेंशन मत ले। हाँ अवनी ताई को कोई तकलीफ नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस परेशान मत होइए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम की बात है तो मैं हूं ना आप लोगों के साथ। मेरे ख्याल से अब काफी देर हो गई है, आप सबको भी आराम करना चाहिए और मुझे भी चलना चाहिए। आई अब आप प्रॉमिस कीजिए कि अब आप बिल्कुल परेशान नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आबा बेटा कार्तिक को बाहर तक छोड़ के आओ। आवा क्या हुआ? अरे अब तो मेरी दोस्त नहीं मंगेतर भी हो, थोड़ा तो स्माइल करो। या फिर तुम इसी बात से तो नहीं अपसेट हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो बता दो, तुम चाहो तो अभी भी इस रिश्ते के लिए मना कर सकती हो। कार्तिक, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज आपका और मेरा रिश्ता अपनी मंजिल के एक कदम और करीब होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो ये सब समझता, क्योंकि कुछ हुआ ऐसे माहौल में बुरा लगता है। लेकिन एक बात बोलो, अगर तुम मेरे साथ हो तो बस मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की कोई बात नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये जंगोटी मैंने तुम्हें आज पहना ही है, ये सब सगाई की मोटी नहीं है। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारी हर मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी खुशी बन के रहूंगा, और हर दर्द मैं मिलके बांटूंगा। बस पापा से यही विनती है कि नीता जल्दी ठीक हो जाए। बस मैं नहीं चाहती कि उस घर में और क्लेश हो। ये बात तो ठीक है ताई, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आखिर ये स्टोव फटा कैसे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भास्कर की आखिर वो स्टोव फट कैसे गया। और आपको पता है, कल जब सुबह गैस खत्म हो गई थी तो मैंने स्टोव पर ही आपकी चाय और नाश्ता बनाया था। तब तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक। अभी जो हो गया सो हो गया, इन सब बातों को सोच के क्यों परेशान हो रही हो? भास्कर, मेरी वजह से आज नीता को इतनी तकलीफ हो रही है। मैंने ही उससे चाय बनाने के लिए कहा था। क्या कह रही हो तुम अवनी? अरे तुमने तो नीता की जान बचाई है, वरना उसको कुछ भी हो सकता था। ऐसे मत कहिए, ये तो पापा की कृपा है कि उसकी जान बच गई। पर मैं इसलिए परेशान हूँ भास्कर, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्टोव फटा कैसे। काश कि मैंने गैस पर ही चाय बना ली होती तो आज नीता को इतनी तकलीफ नहीं होती।
क्या हुआ भास्कर? आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, और तुम अपने आप को दोषी ठहराना बंद करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। चलो खाना खा लो फिर। हमने ठीक कह रही थी, अगर उसने स्टोव को सही तरह से चेक किया तो बिना वजह से स्टोव फट नहीं सकता। जरूर कोई ना कोई बात है। क्या हुआ भास्कर? नीता के बारे में सोच सोच कर परेशान है? शांत हो मत बेटा, वो एक हादसा था, भूल जाओ उसे। भगवान की दया से नीता ठीक ठाक है, वो क्या कम है? वरना उन्हीं का बस चलता तो इस घर का एक भी आदमी शांति से नहीं जी पाता। मुझे नहीं लगता कि वो एक हादसा था। वो हादसा नहीं तो फिर क्या था? साजिश, किसी की सोची समझी साजिश। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, अरे पहले मुझे भी यही लगता था कि नीता के साथ कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब अवनी ने मुझे बताया कि क्या बताया उन्हीं ने? अवनी ने मुझे खुद यही बताया था कि उसने खुद वो स्टोव को चेक किया था और तब सब कुछ सही सलामत था। किसी ने जरूर उस स्टोव के साथ कोई छेड़खानी की है, और ये कोई और नहीं, कोई पहचान वाला ही हो सकता, वरना उस स्टोव तक पहुंचना। अब तो क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं। और तू क्या ये उल्टी सीधी बातें सोच रहा है? निकाल दे इसे दिमाग से। नहीं आई, किसी की साजिश की वजह से आज ये नीता का हाल है, और मैं उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं। लेकिन कौन करेगा साजिश? देख, तू ये सब दिमाग से निकाल दे और ये सोच कि नीता के ससुराल वालों को क्या जवाब दे। ये जासूसी छोड़ और गौरव को जाके मिल। मैं तो यही चाहती हूँ कि नीता जल्दी से अच्छी हो जाए और अपने ससुराल वापस चली जाए। जा बेटा, बहुत रात हो चुकी है, जाके सो जा और ये सब कुछ दिमाग से निकाल दे। भाई चल ना, अपनी सगाई का वीडियो ऐसे मुंह लटका के देखेंगे। देखना, हम लोग ना तेरी शादी में ना नीता को जूते चुराने की जिम्मेदारी देंगे। और हाँ, हम लोगों की टोली कार्तिक जीजू पे बहुत भारी पड़ने वाली। अब बताइए, देखना तुम, खूब डांस करेंगे हम। अच्छा चलो आओ सीढ़ी पे। नमस्ते आई। आइए ना, बैठिए। नहीं आई, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं दरअसल वो स्टोव लेने आया था। मनु, जा लेकर तो। आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं आई, आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ, फिर किसी और दिन से। जीजू, ये देखो, ये पूरा कबाड़ा हो गया। इसे सुधारने में जितने पैसे लगेंगे उतने में नया आ जाएगा। क्या कोई बात है भास्कर? नहीं मामा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ऐसी बातें तो मनु ठीक करा के ले आएगा ना। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा, इसमें परेशानी वाली कोई बात। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये स्टोव ऐसे फट कैसे सकता है? ये तब फट सकता है जब इसका कोई कुछ करे, जैसे कि पिन तोड़कर इसे पंप किया गया हो।
लीजिए चाय लीजिए। बैठिए। भास्कर, अब आई का गुस्सा ठंडा हो गया है ना? आई उनका रोज का है, आप टेंशन मत लीजिए। जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मायके से बंधी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।